श्रीमद् गम्भीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं विजितमदनकेतुं निर्मलं निर्विकारं रहितसकलसङ्गं संयमासक्तचित्तं सुनयनिपुणभावं ज्ञाततत्त्वप्रपञ्चं जननमरहितं सद्गुरुनामनित्यम् जननमरहितं सद्गुरुनामनित्यम् नमो हरिहन्ताणं नमो सिताणं नमो आयुरीयाणं नमो वेत्सायाणं नमो लोय सर्वसा। अनंत परम सिद्ध भगवान की 1800वीं आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान सुवीर सागर जी महाराज की परम पूज्य श्रवण मुनि प्रशम सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की जय जयवंत हो। अंतिम तीर्थेश वरदान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, जो व्यक्ति जो इंसान इस संसार में आम बात को जानता है वही खास होता है। आज हर स्थान पर विशेष होने की स्पर्धा, खास बनने की स्पर्धा है। चाहे जीतू भाई खास भक्त बनने की हो, चाहे खास दार बनने की हो, महाराष्ट्र के हैं खासदार हो, चाहे खास भक्त हो, पर व्यक्ति ये भूल जाता है कि आमदार बने बिना खासदार नहीं बना जाता। आम बने बिना कोई खास बन नहीं सकता। जो अपने भीतर के सामान्य गुणों को जानता है वो ही कहीं न कहीं विशेष गुणों की प्राप्ति को प्राप्त करता। विशेष बनने के चक्कर में जो अपने सामान्यता को भूल जाता है वह कभी भी अपने जीवन में विशेष बन नहीं सकता। इसलिए इस संसार की आम बात जिसने समझी है, सामान्य बात जिसने समझी है, वो ही संसार में सर्वश्रेष्ठ बन पाता है। शब्द ही स्वयं कह रहा है आम बात। शब्द क्या है? आम। अभी चढ़ा रहे थे सब ने बहुत अच्छे से, माँ अभी आम खाए नहीं खाए? आम शब्द ही आम कह रहा है कि जो संसार का नियम है, जो आया है उसे मरना है, जो आया है उसे मरना भी है। शब्द कितने अक्षर? आ और म। यही संसार की आम बात है
जो आता है उसे मरना है, जाना नियत है। और जिसने आने की बात के साथ साथ मरने की बात को समझा है, वो ही जीवन में कुछ खास बन पाता है। जैसे समाधि वीर विराग सागर जी महाराज ने इस आम बात को अपने शुल्लक अवस्था से ही जान लिया था कि मैंने अगर शुल्लक दीक्षा धारण की है, मैं इस पर्याय में आया हूँ, तो इस पर्याय से मेरा जाना मेरा मरना भी बहुत आम है। पर इस संसार में आम रूप से आने वाले तो हर कोई होता है, पर खास रूप से जाने वाले वे विरले ही समाधि सल्लेखना को प्राप्त करने वाले साधक होते। और ऐसे महान साधक जिन्होंने अपनी दृढ़ता का परिचय मात्र अंतिम समय में नहीं, अपितु उस किशोर अवस्था में, जब उम्र की लगभग 16 वर्ष की आयु में शुल्लक दीक्षा धारण करते हुए आपके ही समीप सेठी जी कारंजा में वे शुल्लक पूर्ण सागर बनकर थे। और इतनी 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 प्रतिकूलता स्वास्थ्य की उत्पन्न हुई, डॉक्टर वैद्य सबने एक ही बात कही कि आप उपचार कर ले और पुनः दीक्षा लेकर इस मोक्ष मार्ग पर बढ़े। पर ऐसी अकाट्य श्रद्धा और विश्वास और दृढ़ता का परिचय उस समय कितनी वर्ष की आयु मां? मात्र और मात्र 16 वर्ष की आयु में इतनी इतनी दृढ़ता थी कि चाहे प्राण चला जाए पर मैं अपने संयम को छोड़ने नहीं दूंगा, छूटने नहीं दूंगा। महन भाई, यही 16 वर्ष की दृढ़ता उनको 61वें वर्ष में समाधि वीर बनाने के लिए निमित्त बने। कुछ महीनों का अंतर हो सकता है, पर ये 16 वर्ष के संस्कार 61वें वर्ष की आयु में उनको समाधि वीर कहलाने के लिए निमित्त बनी। अद्भुत दृढ़ता उस बचपन से जिनके हृदय में होती है। और ये तो मात्र एक घटना है, ऐसे एक नहीं अनेक घटनाओं से उन्होंने अपने जीवन में जो संयम की दृढ़ता और सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति की आस्था, श्रद्धांजलि, समर्पण का परिचय दिया, वह शायद शब्दों में कहने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। एक एक ऐसी विपरीत परिस्थिति सामने आने पर भी उन्होंने कभी ये विचार नहीं किया, क्योंकि आज एक छोटा सा बालक कुछ नियम गुरुजी से लेकर पहुंचता है तो आज की माँ कहती है बेटा सोच समझ के तो लेता, और साथ में है तो धीरे से खींचती है, तुम्हें बाहर जाना है पढ़ने के लिए, अभी से मत नियम लेना। वो तो बेचारा दृढ़ है, वो तो पक्का है, वो तो लेने के लिए तैयार है, पर कहीं ना कहीं माँ बाप उसे उस मार्ग पर बढ़ने से लिए रोकते हैं। और माँ ये पक्का मानना, कच्ची उम्र में अगर श्रद्धा विश्वास पक्का नहीं है तो पक्की उम्र में भी वह श्रद्धा विश्वास दृढ़ता पक्की नहीं होती। जिन्होंने अपने उस 16 वर्ष की आयु से संयम का मार्ग प्रारंभ किया था, और एक नहीं दो नहीं सैकड़ों त्यागी व्रतियों को जिन्होंने जन्म दिया, उसी दृढ़ता के साथ अपने पूरे संयम मार्ग को प्राप्त करते हुए इतिहास के पन्नों में ये सर्वोत्कृष्ट विधि जो आगम में समाधि सल्लेखना की लिखी है कि अपना पूर्ण उत्तरदायित्व अपने योग्य शिष्य को सौंपकर ही उस उत्कृष्ट समाधि सल्लेखना को प्राप्त करने का जो विधान प्राप्त है आगम में, उसको हूबहू अपने जीवन में और अंतिम समय तक उतारने का पुरुषार्थ आचार्य भगवंत गणाचार्य विराग सागर जी महाराज ने किया। क्योंकि महन भाई इतना आसान नहीं होता अपनी प्रॉपर्टी जीते जी बच्चों के हाथ सौंप दे। मरने के बाद लिख के जाने वाले तो बहुत होते हैं,
पर जीते जी अपने सामने अपने बेटों को अपने गद्दी पे बिठा लेना, अपने समीप अपने समान बना के बिठा लेना, ये बहुत बड़ी उदारता होती है। सैकड़ों हजारों लोगों ने प्रश्न उठाए, पर फिर भी प्रश्नों को उत्तर देने की जगह उन्होंने अपने योग्य शिष्यों को उनकी योग्यताओं को देखते हुए अपने समान आचार्य बनाने का पुरुषार्थ किया। और तभी तो हमारे जिनागम में नमो लोए सव आर्याणम लिखा है, ये हूबहू उन्होंने चरितार्थ करने का पुरुषार्थ किया। कहना संतोष भाई बहुत आसान होता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा आगम में लिखा है, पर कहने मात्र से आगम की क्रियाएं सबको पता चले जरूरी नहीं है। कायदा तो यही होता है, कायदा तो यही होता है, जिसकी जितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है न खाते हैं ना, ऐसा तो नहीं है, नहीं तो नाम न खाते और न खाने देते। नितिन भाई, कायदा तो यही होता है जिसकी जितनी अधिक प्रॉपर्टी होती है, जिनकी है, सोच लेना पेंडारी जी, मैं तो बता रहा हूँ। ये कायदा यही होता है कि जिसकी जितनी अधिक प्रॉपर्टी होती है, जीते जी उसकी व्यवस्था बना के जाए तो उन प्रॉपर्टी के हकदारों में लड़ाई होने की संभावना कम होती है। और जहाँ ये जीते जी पहले व्यवस्था नहीं बनाई जाती है, वहाँ कितने युद्ध कोर्ट कचहरी में क्या क्या होता है, सबने सब कुछ देखा है। और मैं तो कहता हूँ इस युग की महान उदारता का परिचय भले ही अल्प समय में, ये कह सकते हैं जीतू भाई जैसे ज्ञानी लोग कि महाराज जैसे कह रहा हूँ आपकी थोड़ी कही, हो सो मान जाओ, नहीं सो मान जाओ। कहने वाले किसको नहीं छोड़ते। वो तो कुछ मिनटों में उन्होंने हार्ट अटैक आया और घोषणा कर दी, ये थोड़ी समाधि है। सतीश भाई, घंटों की बरसों की समाधि ही समाधि नहीं होती। मिनटों में भी जिन्होंने अपने आप को संभालते हुए आगम के अनुसार सब पदों का, सब कार्यों का पूर्ण रूप से विसर्जन करते हुए अपने उत्कृष्ट आत्मा की साधना में लीन हुए, आवश्यकता में पुनः कह रहा हूँ घंटों की नहीं है, मिनटों में ही काम होता है। 14वें गुणस्थान का समय कितना? 14वें गुणस्थान का समय कितना? मात्र अ ई उ रिली लिरी, ये 5 अल्प बीजाक्षर के उच्चारण करने का समय है। भगवान मोक्ष चले जाते हैं। समाधि के लिए भी घंटों की साधना तो आवश्यक है, समता तो आवश्यक है, पर समाधि मरण मिनटों में ही और सेकंड में ही होता है। कुछ मिनट पहले बोध होता है कि अब मेरी आयु बचने वाली नहीं है। कितनी बड़ी उदारता है किसी श्रावक को बुलाकर ये कह देना। श्रावक तो रोने लग गया, बिलखने लग गया कि महाराज आप ये क्या कह रहे हो। पर गुरु ने एक ही बात कह दी, बेटा बच गया तो डिलीट कर देना, आपके मोबाइल में तो सब व्यवस्था है। गुरुजी ने कहा बच गया तो डिलीट कर देना, और नहीं बचा तो दुनिया को दिखा देना कि ये वास्तव में आगम की व्यवस्था, उदारता का परिचय जो समाधि वीर विराग सागर जी महाराज ने दिया है, वह जीवन की साधना 16 वर्ष से 61 वर्ष की ये साधना कुछ मिनटों में उन्होंने फलीभूत करते हुए जीवन के उस मंदिर पे वह समाधि का कलश चढ़ाते हुए अपने इस मनुष्य पर्याय को भी यहाँ पर समाप्त किया। कहने जैसी तो बहुत सारी बातें हैं। एक एक उनके गुणों के बारे में हम चर्चा करें तो सुबह से शाम क्या कई दिन और कई महीने बीत जाएंगे। हमारे मुख से तो बहुत सारी बातें सुनोगे। हमें आचार्य भगवंत सुवीर सागर जी से भी उनके गुरु भाइयों, क्योंकि विराग सागर जी अगर संस्कारों की और परंपरा की अपेक्षा से समझे तो सुवीर सागर जी आचार्य भगवंत के गुरु भाई कहलाए। उन्होंने भी बहुत कुछ पाया होगा, उन्होंने भी बहुत कुछ देखा होगा, अनुभव किया होगा। और
बड़ों से बड़ों की बातें सुने तो और अच्छा होता है। इसलिए हम यही विराम लेते हैं। नागपुर वालों को तो अभी बहुत कुछ समय समय पर सुप्रभुवास से सुनने मिलेगा, पर सुवीरवास से हम उन अद्भुत अनुभूतियों को समझने का प्रयास करेंगे। उनकी उदारता, उनका वात्सल्य, उनकी सरलता, उनकी सहजता, बस इतनी ही भावना है, ये सब कुछ हमारे हृदय में उतर जाए। और जिस 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 उद्देश्य से पिछी कमंडल दिगंबर भेष ये निर्ग्रंथ मुद्रा मोक्ष मार्ग प्राप्त किया है, वह अंतिम समय हमारे भी जीवन में वह समाधि संलेखना पूर्वक इस मनुष्य पर्याय से प्राण निकल जाए, यही भावना मैं तो कहता हूँ हम सभी नहीं, श्रावकों आप सभी भी यही भावना भाना कि जब भी स्तन से प्राण निकले, पिछी कमंडल दिगंबर मुद्रा आदि का भेष और कोई गुरु चरणों का सानिध्य प्राप्त हो, तो ये मनुष्य पर्याय प्राप्त कर लेना सार्थक हो जाएगा। कुछ मत करो, आज कर पाओ नहीं कर पाओ, पर अंतिम समय में मात्र और मात्र इतनी भावना भाते हुए प्रतिदिन प्रति समय निकालना कि आज मैं जो गुरु भक्ति कर रहा हूँ, प्रभु भक्ति कर रहा हूँ, उसका अगर फल प्रभु और गुरु कुछ दो तो मात्र समाधि संलेखना, इसके अलावा मनुष्य पर्याय की कोई सार्थकता नहीं। क्योंकि आचार्य भगवंतों ने लिखा है, सही विधि से अगर एक श्रावक भी समाधि संलेखना कर लेता है तो भी सुनील भाई वह श्रावक भी 7-8 भवों में मोक्ष को प्राप्त करता है। मैं साधकों की, साधुओं की, मुनिराजों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो 2-3 भव में जाएंगे, पर श्रावक भी अगर सही मायने में सही विधि पूर्वक समाधि संलेखना धारण करके समाधि मरण करता है तो 7-8 भव का उल्लंघन वो भी नहीं करता। विचार करना, उनके उपकार अनंत है, अनंत अनंत उपकार उन्होंने हमारे ऊपर किए हैं। उन्होंने एक आदर्श हमारे लिए दिया है, एक इस युग के माइलस्टोन के रूप में उन्होंने समाधि क्या कैसी हो सकती है, अल्प समय में कुछ मिनटों में ही वे कैसे अपने जीवन को महान बना सकते हैं, ये आदर्श हमें दिया है। पुनः उस 4 जुलाई की रात में, मतलब सामायिक के समय के लिए उठने के पूर्व 2 बजे पुनः एक बार जैसे ही छाती में दर्द होता है, पुनः एक बार सभी पदों का, सभी का त्याग करते हुए, जबकि विधि पूर्वक उन्होंने शाम को ही सब त्याग कर दिया था, पर फिर भी पुनः जैसे ही दर्द बढ़ता है, 2-2:30 बजे के समय पुनः सबका त्याग करते हुए दिग्वंदना करके, अभी सामायिक करने के लिए समय था, उठते ही प्रतिक्रमण कर लिया और दिग्वंदना करते हुए बैठ गए, और बैठ गए सो बैठे ही रह गए। इतनी समता और इतनी दृढ़ता हम में भी आ जाए, यही भावना भाते हुए हमें और भी बहुत कुछ उनके अनुभूति और अनुभवों को समझना है। हमने तो बहुत अल्प समय उनके साथ व्यतीत किया, चाहे मुनि प्रशम सागर जी हो, आचार्य सुवीर सागर जी हो, उन्होंने हमसे कई अधिक समय संयम का, इस मोक्ष मार्ग का प्राप्त किया है। गुरु का प्रेम, वात्सल्य, उनकी अनेक अनुभूतियाँ हमें उनसे सुननी है, क्योंकि बड़ों से बड़ी बातें शोभा देती है, छोटों के मुँह से छोटा ही समय और छोटी बातें अच्छी लगती है। चलते हैं बड़े साधकों के चरणों में, उनसे निवेदन करते हुए उन बड़े समाधिवीर आचार्य गणाचार्य विराग सागर जी भगवान के एक एक अनुभूतियों को समझने का प्रयास करेंगे। पर कम से कम आज के दिन ये सभी संकल्प करना, निर्णय करना कि ये जो मनुष्य पर्याय हमें मिली है, वह मनुष्य पर्याय हमारे एक श्रेष्ठतम समाधि संलेखना के लिए निमित्त बने, ऐसा पुरुषार्थ करते हुए समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, जहाँ आचार्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज पहुँचे होंगे। अवश्य ही, निश्चित ही उत्कृष्ट स्थान पे पहुँचे होंगे। हम यही से भावना भाते हैं कि आज हम आपका मात्र समाधि दिन मना रहे हैं, कभी ऐसा भी समय आ जाए आप
आत्मा से परमात्मा बनकर आपका निर्वाण कल्याणक मोक्ष कल्याणक का दिन भी हम मनाने का सौभाग्य जय हो। प्राप्त करें, इसी भावना से बोली भगवान महावीर स्वामी स्वामी की जय। देशिका। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की 1000 श्री आदिनाथ भगवान की 1000 श्री पार्श्वनाथ भगवान की आचे भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की पटनाचार्य आचे भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की आचे भगवान सुवीर सागर जी महाराज की मुनिवर श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की मनुष्यों निष्प्रयोजन आयोजन आत्म सिद्धि के लिए निराधार है, व्यर्थ है। घास लगाने के लिए कभी खेती नहीं की जाती, लेकिन घास उगाती है। हमने ये मनुष्य पर्याय पाई है तो मात घास के लिए नहीं पाई है महेंद्र, लेकिन आयोजनों में प्रयोजन को भूल जाना ये भी व्यर्थ है कि आए क्यों थे और उन्हीं कामों में लग करके फिर चले गए, तो सब व्यर्थ हो जाता है। आयोजन के बिना प्रयोजन सिद्ध होता नहीं, लेकिन आयोजन प्रयोजन होता नहीं। कुछ लोग जीते हैं इस दुनिया में इस प्रकार से कि जीना नहीं चाहते, जीना पड़ रहा है। कुछ लोग जीते हैं इस प्रकार से कि जीना नहीं चाहते, जीना पड़ रहा है जीतो। और मरते भी हैं इस प्रकार से कि मरना नहीं चाहते, मरना पड़ रहा है। इसीलिए शायद उन्हें इस संसार में भ्रमण करना पड़ रहा है। पता ही नहीं है कि जीवत भाव है भी कि नहीं है, इस बात का बोध नहीं है। आचार्य भगवान ने जिए भी तो शान से और मरे भी तो शान से, अनुशासन से। जब तक जीवन में अगर देखा जाए तो उनकी कई घटनाएं हैं। उपसर्गों ने उन्हें साथ नहीं छोड़ा, लेकिन सम्यक दृष्टि वो होता है जो जीवन में अगर धोखा देते कोई, तो महेंद्र धोखे का जवाब धोखे से नहीं देता। वो देखता है कि ये जीवन तो धोखा ही है, इसने धोखा दिया है तो मुझे मौका मिला है, अब मुझे संभल जाना चाहिए। सम्यक दृष्टि के ऊपर आपदाएं आती हैं, आएंगी ही सही। संसार में कर्मों को खेल को कोई बदल नहीं सकता। तीर्थंकर जैसी आत्माएं भी जो हैं वे कर्मों का निराकरण नहीं कर सकी। उनके जीवन में भी कर्मों का प्रकोप आया, लेकिन कर्मों के प्रकोप में भी अपने धर्म को नहीं छोड़ा। इसीलिए वो तीर्थंकर जैसी आत्माएं बन गई। भगवान आपदा के समय में भी अवसर को खोज लेता है, इसी का नाम होता है दीक्षा। जो
अस्थियों में भी आस्था को खोज लेता है। इसी का नाम है दीक्षा, इसी का नाम है दीक्षा। एक दिन की साधना इतना काम नहीं कर सकती। होता एक समय में है सब काम, एक क्षण में पता नहीं चलता कब क्या हो जाए, लेकिन एक क्षण में सब हो जाता है जीतो। लेकिन एक क्षण में कुछ नहीं होता जीतो। जिन्होंने निर्दोष साधना करता है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को समीचीन बना के रखता है, वही जीव आखिरी समय में समाधि को प्राप्त हो पाता है। आएंगी पार्श्वनाथ भगवान से ये मत बोलना कि प्रभु हमारे ऊपर उपसर्ग ना आए। उनके उपसर्ग को कोई नहीं टाल सका। एक समय ऐसा भी आया जब विराग सागर जी को किसी विधर्मी ने रात्रि को अपहरण करके और जो है लेके चला गया, जंगल में छोड़ दिया। दया आ गई होगी, निश्चित मानो। गलत की प्रतिक्रिया में किया गया गलत उससे बड़ा गलत है। क्रोध की प्रतिक्रिया में किया गया क्रोध उससे बड़ा क्रोध है। दूसरे के अवगुण तुम्हारे अवगुण बन जाते हैं जरा जरा सी बात पर। इसने मेरे को एक जवाब दिया तो मैं इसे 2 जवाब दूंगा। इसने मेरे साथ गलत किया तो मैं इसके साथ गलत करूंगा। ये कहने वाले दुनिया में बहुत लोग हैं, लेकिन एक हाथ से ताली बजती है तो मात्र वो महापुरुष ही होते हैं जिनके एक हाथ से ताली बजती है, दूसरा हाथ लगता ही नहीं है और वो अपना कल्याण कर जाते हैं। हार हार करके भी जीत जाते हैं, वो सम्यक दृष्टि होता है। अभी तो हम अपने आप को ज्ञानी घोषित करना चाहते हैं, हर बात पर ज्ञानी घोषित करना चाहते हैं। लगता है कि तुम्हें ज्ञान आत्मा के गुण पर विश्वास नहीं है, इसी तुम ज्ञानी घोषित करना चाहते हो। लेकिन समीचीन मार्ग पर चलने वाला अपने आप को ज्ञानी घोषित नहीं करता। अज्ञानी घोषित करते हुए भी अपने आप को ज्ञान में लीन कर लेता है। पार्श्वनाथ के ऊपर इतना उपसर्ग हुआ, लेकिन उन्होंने तो नहीं बोला कि मैं ज्ञानी हूं। नहीं किया। विराग सागर जी को जंगल में ले जा करके पटक दिया, लेकिन सभी प्रशासन, शासन, समाज ने बोला कि आप जो है उत्तर दो, कौन लेके आया था तुमको, किसने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया है। लेकिन धन्य है वे निर्ग्रंथ तपोधन, मौन धारण कर लिया, लेकिन एक भी उत्तर उसके विपक्ष में नहीं दिया कि उसको पकड़ के ले जाओ। हमने नहीं देखा पार्श्वनाथ भगवान की, उनकी तो वज्र विषव नारा सेनन था, सब कुछ था। लेकिन क्या होती है भाषा समिति, क्या होती है गुप्तियां कि थोड़ा सा विपरीतता आई और तुरंत जो है मंच पर बोलने बैठ गए कि इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। लेकिन धन्य है वो साधक जो सहनशील हो जाता है और विपरीत करने वालों पर भी जीवत्व भाव की कि धन्य हो। क्या बोलते हैं कि
दिनेश, ये तेरा दोष नहीं है, दोष करने वाला कोई और है। हे कमठ, तेरा दोष नहीं है, ये तेरा दोष नहीं है, ये दोष करने वाला कोई और है। अगर कमठ का दोष होता तो सम्यक दृष्टि बन कैसे सकता था? कौन बन सकता? जिसने उपसर्ग किया वही सम्यक दृष्टि बनने को बैठा है, वही सम्यक दृष्टि बन गया। किसको दोष दोगे तुम? किसको दोष दोगे? जो वस्तु स्वभाव को समझ लेता है, जो वस्तु व्यवस्था को समझ लेता है, वो अपने को तो दोष दे सकता है कि ये इसका दोष नहीं है, मैंने ही इसके साथ कभी ऐसा किया होगा, इसलिए आज इसने मेरे साथ ऐसा किया है। अच्छा है जो कर्म मेरी सत्ता में रखा हुआ था, वह कर्म आज ये ले रहा है। सच्चा सम्यक दृष्टि, सच्चा जो है व्यापारी जीव, अगर कर्जा चूकता है तो खुश होता है कि चलो भाई, अब कर्जा चूक गया, अब तो मेरी कमाई होगी। एक बार कर्जा चूक गया, डर डर के जीवन जीने से अच्छा है कि कर्जा चुका दो, नहीं तो बार बार फोन आएंगे कि लो महेंद्र, मेरा पैसा कब दे रहे हो, मेरा पैसा कब दे रहे हो। बार बार तुम्हें मोबाइल बंद करना पड़ेगा कि उसका फोन तो नहीं आ गया। बेटे को झूठ बोलना पड़ेगा कि बेटा बोल दे कि घर पे नहीं है। तुम कर्जा लेकर के विदेशों में तो भाग सकते हो। पूछो, कई ऐसी कंपनियां हैं जो कर्जा लिए सहारा वगैरह, और फिर विदेशों में भाग गए कि ले अब तो मैं बच नहीं गया। पता क्या होता है कि जैसे शुतुरमुर्गा होता ना, शुतुरमुर्गा क्या करता है? जैसे ही सामने शत्रु आता है, और शत्रु आता है तो अपने सिर को जो है मिट्टी में खपाता है। वो मिट्टी में खपा देता और क्या सोचता है? अरे अब तो मैं बच गया, बच गया क्या? अरे बच नहीं गया वो। अरे उड़ता और भाग जाता तो बच भी सकता था, लेकिन उसने तो अब शत्रु को अपने उसके हवाले ही कर दिया। कभी खरगोश को देखो, कबूतर को देखो, कबूतर जो है उड़ सकता था, लेकिन बिल्ली आती है और आंखें बंद कर लेता है। तो क्या सोचता है? मैं बच गया, आंखें बंद करके बैठ गया तो बच गया। बच नहीं गया, उसने बिल्ली को उसको हवाले कर दिया, शत्रु को उसके हवाले कर दिया। ऐसे ही कर्मों से जो बचना चाहते हैं, विदेशों में भले तुम भग जाओ, लेकिन विदेशों में जाकर के अपने परिवार की याद नहीं आएगी क्या? कि मेरा परिवार, मेरे लोग तो वहीं छूट गए। ऐसे ही तुम जो हो कर्मों से बचने के लिए कर्म करोगे तो क्या याद नहीं आएगी इस संसार में कि देखो मैंने मनुष्य भव पाया था, जैन कुल पाया था, वीतराग धर्म पाया था, और मैं जो है कर्मों से ना लड़ सका, विदेशों में भग गया। क्या सोचते हैं आचार्य विराग सागर कि ये मेरे कर्मों का कर्जा ही तो चूक रहा है, इसमें किसी का क्या दोष? किसी को रिपोर्ट नहीं लिखवाई, किसी जो है शासन प्रशासन में उन्होंने अपनी गवाही नहीं दी कि मेरे साथ ऐसा हुआ। संघ का एक अनुशासन में, उसके बावजूद भी संघ को अनुशासन में जब पूरा संघ बिलखने लगा, रोने लगा कि भगवान
आप अगर मौन ले लोगे तो हमारा क्या होगा? समाज ने, प्रशासन ने बोल दिया कि चलो भाई अब ठीक है, कोई आपको परेशान नहीं करेगा, पूछेगा नहीं किसी के बारे में। तब उन्होंने अपना मौन खोला। ये है समता की परीक्षा। ऐसी समाधि नहीं हो जाती जी तो। जरा सी बात पर उखड़ जाना ये सम्यक दृष्टि का लक्षण नहीं है, नहीं है। एक बार आगरा में भी जब निकल रहे थे, समय हो गया, आचार्य भगवान को भी सुनना है। एक बार जब आगरा में निकल रहे थे तो विपरीत लोगों ने, मिथ्या दृष्टि लोगों ने उनको रोक लिया रास्ते में। उस समय आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी क्षुल्लक थे शायद। बताते हैं, हम तो नहीं थे लेकिन सुना है कि विराग सागर जी को रास्ते में कहने लगे, ये नग्न अवस्था में आपको निकलने नहीं दिया जाएगा, इस रास्ते से आप निकल नहीं सकते। आचार्य भगवान ने बोला कि चलो भाई पीछे चले जाते हैं। तो कह लगे पीछे भी नहीं जाने दूंगा आप। परिसहों को सहन करना ही सामर्थ्य की निशानी है। सहन करके भी अपने परिणामों को जो है विपरीत नहीं होने देना, ये सहनता की निशानी है। नहीं तो गुस्से में गुस्सा तो कर लेते हैं, लेकिन 22 परिसर होते हैं, नग्न बोल दिया, पत्थर मार दिया, वहां पर लोग तलवार लेके खड़े हो गए। कोई जो है जैन समाज का व्यक्ति साथ में नहीं था उस समय। 2-1 जने थे, तो अब वो क्या करते? आगरा की बात है कि रास्ते में उनको रोक दिया गया, ना आगे जाने दें ना पीछे जाने दें। लेकिन थोड़ा सा धैर्य रख लो, सबके दिन एक नहीं होते। भावुक मत हो, थोड़ा सा धैर्य रखो। वहां से एक व्यक्ति आता है, दूध बेचने वाला। कौन है जो इनको रोकता है? क्या होता है कि कई लोग चाहते नहीं है, लेकिन एक ने बोला तो सब वैसी का वैसा बोलने लगते हैं। अब वो बोला कि बताओ इनको कौन जाने से रोक सकता है, मैं हूं इनका रखवाला। सबके सब पीछे हट गए। ऐसी कई घटनाएं उनके जीवन में घटी। युग प्रतिक्रमण देखो, कार्यक्रम भी करते थे तो वो ऐसे कार्यक्रम करते थे जिससे जीव को बोध बना रहे। आयोजन भी करते थे पंकज बोरा, तो वो ऐसे कार्यक्रमों को करते थे जो सबसे हटके हो और इन मुनियों को बोध बना रहे। आपस में जो है समाज में किसी प्रकार का बिखराव ना हो, एकता का परिचय सामने प्रदर्शित होता रहे, इसलिए उन्होंने युग प्रतिक्रमण के माध्यम से जो है इस परंपरा को पुनः जीवंत किया है। ऐसे आचार्य भगवान अनुशासन, इतना अनुशासन था कि बाद में भी जाने के बावजूद भी सभी गुरु भाइयों ने, गुरु भगवंतों ने, पुष्पदंत सागर जी ने, सभी भगवंतों ने उसकी सराहना की कि धन्य है ऐसे शिष्य। निश्चित मानो, ना तो गुरु ने शिष्य को बनाया, ना शिष्य ने गुरु को बनाया। जो बनाते हैं वे करते हैं। जो गुरु का बनता है और जो शिष्य का बनता है, उसी में अस्तित्व का बोध होता है। बनाने में तो कर्तापन है, लेकिन बनने में समर्पण है। ऐसा ही होता है कि
विशुद्ध सागर ने अपने गुरु को बनने के लिए सौंप दिया और शिष्य ने, गुरु ने अपने शिष्य को बनने के लिए सौंप दिया। दोनों ने एक दूसरे को सौंप दिया। तो आज जो है सौंप जो है पचा देती है, पता है, सौंप दिया ना आखिरी में। सबसे आखिरी में लेते हैं सौंप। कब लेते हैं? आखिरी में लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि जो भी खाया पिया वो पच जाए। ऐसे ही दोनों ने एक दूसरे को सौंप दिया। तो क्या लगे अब भैया मोक्ष मार्ग कठिन है लेकिन वो भी पचाने की सामर्थ्य पैदा कर देता है। तो ऐसे आचार्य भगवंतों के बारे में अनंत अनंत गुण हैं। वे गुणों का हम स्मरण करके और अपने सम्यक को जागृत रखें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बुरी आदिनाथ भगवान की। मेरे लिए लग रहा कि सब लोग बहुत थक गए ना, पर थकना नहीं है, आगे बढ़ते चले जाना है। आज आचार्य विराग सागर जी का समाधि दिवस है। जैसे वह जन्म से लेकर के समाधि मरण तक कभी थके नहीं, ऐसे ही ऊर्जा और शक्ति अपने अंदर हम सभी को बना करके रखना है। जय बोले खज्जरा श्री शांति बदादा शांतिनाथ भगवान की। एक खज्जरा श्री मुनि सबदनाथ भगवान की। एक खज्जरा श्री मंदिर जी में विराजित मूलनायक चिंतामणि पाशनाथ भगवान की। शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य 108 आचार्य भगवान विमल सागर जी, सन्मति सागर जी, कुंथु सागर जी, विराग सागर जी, विशुद्ध सागर जी महाराज की। अहिंसा परमो जैन धर्म की। संसार में जितने भी जीव हैं सब जीना चाहते हैं। सबके लिए अपना जीवन प्यारा है और सब अपनी जिंदगी से बहुत प्यार करते हैं। सब जीना चाहते हैं। यहां पर कोई है क्या ऐसा जो भगवान से कहता है भगवान आप जल्दी बुला लो? है भले कोई परेशानी आती तो बोलते भी और सच में यदि ऐसा होने लगे और कोई आ जाए, चलो भाई तेरी लिए चलना है, तो कोई तैयार होगा? है बिभेति मित्तो न ततोस्ति मोक्षो नित्यम सबम वांछति लास्य लाभ। बिभेति मृत्यु, मृत्यु से हर जीव संसार का प्राणी डरता है। ततोस्ति न मोक्षो, पर उसकी कभी उससे मुक्ति नहीं होती है। मृत्यु से डरता है पर मृत्यु छूट नहीं पाती है। मोक्ष चाहता है पर उसके लिए मुक्ति मिल नहीं पाती है। संसार का प्रत्येक प्राणी, संसार का प्रत्येक जीव जीना चाहता है, पर दुनिया में एक आश्चर्य है। पूरे वर्ल्ड के 7 आश्चर्य हैं, तो 8वां आश्चर्य हमारा दिगंबर साधु है। यह हमारा दिगंबर साधु 8वां आश्चर्य इसलिए है कि सारी दुनिया जीना चाहती है, पर दिगंबर जो साधु है वह मौत को भी गले लगाना चाहते हैं। और मौत आ जाती है तो उसको भी गले लगाते हैं और उसको भी बड़े सहजता के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ, बड़े खुशी के साथ उसके लिए आमंत्रण करते हैं कि भगवान ये परिस्थिति यदि आ गई है, डॉक्टर ने कहा था आचार्य महाराज के लिए इसका इलाज हो सकता है, 72 घंटे हैं, इसका इलाज हो सकता है। पर जैन धर्म जो है वो जीने की कला के साथ साथ ये मरने की कला भी जैन धर्म सिखाता है। ये जिन शासन में मरने की कला है। अवतारवाद प्रत्येक धर्म संप्रदाय में है, पर निर्माण और मोक्ष एकमात्र जैन धर्म में है कि यहां पर एक मुक्ति, एक अंतिम हमारे जीवन का लक्ष्य है। मकान और मंदिर में यही अंतर हुआ करता है।
संत और सन्यासी में यही अंतर हुआ करता है। मकान जो होता है वह ऊंचा तो होता है पर ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं करता है। मंदिर छोटा होता है पर ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। मकान जो होते हैं उसके ऊपर छत हुआ करता है पर मंदिर जो हुआ करते हैं उसके ऊपर शिखर हुआ करता है, इसलिए वो ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। यही तो अंतर एक संत और एक संसारी और एक सन्यासी में हुआ करता है कि जो संसारी होता है वह संक्लेश से मरता है और जो संत होता है वह समाधि मरण से मरता है। जीवन का पूरा लक्ष्य जो जिंदगी हम लोगों ने दांव पर लगा करके रखी है, जो बचपन से आज तक यह जो चारित्र का चर्या का इस वेश को धारण करके इस चारित्र को कठिन इस लिंग को धारण करके जो आज हम लोग आपके सामने बैठे हुए हैं, ध्यान में रखना, जिंदगी के मनोरंजन के लिए नहीं और जिंदगी की मौज मस्ती के लिए नहीं और जिंदगी में ऊंचा बैठने के लिए नहीं, परंतु यदि इस जीवन का पूरा यदि रहस्य यदि कोई सार है तो पूरे जीवन काल की साधना का सार है वह समाधि मरण। ये जो साधना चल रही है इस समाधि मरण के लिए साधना चल रही है। आप सभी लोग आचार्य विराग सागर जी से बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। 1991 में मैंने पहली बार दर्शन किए थे। उस समय 2-3 साधु ही उनके साथ में थे और हमारे गुरु महाराज ने तो उनके जीवन की एक ऐसी ऐसी घटनाएं बताई हैं। जब वह शांति निकेतन उस विद्यालय में अध्यापन कर रहे थे, उस कटनी के विद्यालय में जब वह शिक्षण अवस्था में थे, उम्र की 16 साल, उम्र की 16 साल। ये 16 साल जो है बड़ी जीवन में है, 16 साल की उमरिया जो होती है यह जीवन बनाने के लिए और जीवन सुधारने के लिए हुआ करती है। 16 साल का वह बालक जब तपस्वी सम्राट के पास में जाता है और उनके कमंडल को पकड़ता है, क्या एक दूसरे ने देखा होगा, शिष्य और गुरु ने एक दूसरे को क्या पहचाना होगा। वो कमंडल पकड़ा और बिहार करते 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 2 दिन तक बिहार किया, 2-3 दिन का बिहार हुआ और जब वह बुराड़ नगरी में पहुंचे तो बुराड़ नगरी में न किसी को पूछा, शिष्य को कहा तेरी तैयारी है क्या, तो शिष्य ने कहा अब तो मेरी पूरी तैयारी, हमने पूरा समर्पण पूरा कर दिया है, जो तुम चाहो इसके लिए आप बना सकते हो। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं इस मोक्ष मार्ग पर बढ़ जाऊं। तपस्वी सम्राट का साहस और बल और उनका आशीर्वाद उनके जीवन में प्राप्त हुआ। वरदहस्त जिनके लिए तपस्वी सम्राट का जिनके लिए मंगलमय आशीर्वाद और सानिध्य समागम जिनके लिए प्राप्त हुआ हो, वह तीसरे दिन उस छोटे से बालक के लिए इतना बड़ा कदम उठाया, इतना बड़ा उन्होंने निर्णय लिया कि उस अरविंद बालक को क्षुल्लक पूर्ण सागर 3 दिन में बना दिया। 3 दिन में मात्र वह क्षुल्लक अवस्था को बन गए और घर वालों के लिए जब पता चला तो वहां से उनके पिता कपूर चंद्र कुछ लोगों को लेकर के वहां पर आए और महाराज से झगड़ा करने लगे, गुरुदेव से झगड़ा करने लगे कि ऐसा कौन सी है तुम्हारी साधुता है, तुम इसलिए साधु बन गए कि किसी के बच्चे को पकड़ना और दीक्षा दे देना। अरे पूछना तो था, हमने उसके लिए पढ़ने के लिए विद्यालय में भेजा था, ये क्षुल्लक मुल्लक बनने के लिए थोड़ी भेजा था, उसको तुमने क्षुल्लक बना दिया, ये मेरे लिए स्वीकार नहीं है, मैं उसको पकड़ करके लेकर के जाऊंगा। और इतने कठोर शब्द उन्होंने कहे थे कि हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुमने हमारे बच्चे को क्षुल्लक बना दिया। तपस्वी सम्राट थे, उस बालक के लिए भविष्य को देखा होगा और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। डरने की कोई बात नहीं थी, वो तो एक जीता जागता। लोग कहते अपने आप के लिए कि मैं जिन शासन का शेर हूं, यदि देखा जाए तो तपस्वी सम्राट जैसा सह इस पंचम काल में भी कोई नहीं हुआ है।
जो लोगों से नहीं लड़ा है, जो अपने आप से लड़ा है, जो दुनिया से नहीं लड़ा है, जिसने लोगों के ऊपर अपना वर्चस्व, अपना प्रभाव दिखाने की अपेक्षा अपने शरीर पर ऐसा प्रभाव जमाया था कि उसको इतना दास बना दिया था कि भगवान महावीर के बाद तपस्या, वास्तविकता में वो वैराग्य जो हुआ करता है, उनका जीवन में क्या जीवन था। एक एक जीवन की ऐसी घटनाएं, पैर में छेद हो जाता है, यहाँ से पैर के नीचे से उंगली डालते हैं, यहाँ से उंगली निकलती है, यहाँ से कोई मलम डालते थे, यहाँ से मलम निकलती थी। अनेक प्रकार की औषधियों को उपचार करने के लिए गुरुदेव के लिए कहा गया, पर उन्होंने उसके लिए स्वीकार नहीं किया। कितनी सारी मुसीबत और उपसर्ग उनके जीवन में आए, पर वह कभी उन्होंने अपने कदम को पीछे मोक्ष मार्ग से कोई चर्या के साथ में कोई समझौता नहीं किया। छोटा बड़ा व्यक्ति का कोई भेदभाव नहीं किया। समय के इतने पाबंदी थे, इतने पाबंदी थे कि बड़े बड़े कार्यक्रम भी चलते थे। लोग मंच के लिए, लोग माइक के लिए, लोग मंच के लिए, मान सम्मान के लिए लोग झगड़ते हैं, लोग इच्छा रखते हैं। पर तपस्वी सम्राट का एक ऐसा जीवन था कि लाखों की तादाद में पब्लिक बैठी रहती थी। घड़ी में दी शाम के 5 बज गए और 5 बजने में 1 मिनट की देरी है तो मंगलाचरण करके गुरु की जयकारा लगा के मंगलमय कल्याण हो सब जीवों का, इतने शब्द कह के अपने प्रवचन 5 बजे बंद कर देते थे। समय की बड़ी पाबंदी थी। तपस्वी सम्राट ने उनके लिए क्षुल्लक बना दिया। परिवार की परवाह नहीं की, लोगों की परवाह नहीं की, समाज की परवाह नहीं की। ऐसे उस मध्य प्रदेश के उस बुढ़ार में भी जाकर के उन्होंने उन विद्वानों की नगरी में किसी प्रकार का विचार नहीं किया, क्योंकि उनके लिए पता था ये जो बालक है, ये बालक भविष्य का भगवान है और इस भगवान के द्वारा 1-2 नहीं 550 शिष्यों का कल्याण होना है। संयम के पथ पर इसके माध्यम से मोक्ष मार्ग की प्रभावना और मोक्ष मार्ग प्रकाशित होना है। ये बात तपस्वी सम्राट के निमित्त ज्ञान में पहले ही आ चुकी होगी। गुरु आज्ञा के बड़े प्रधानता थे। हम लोगों ने गुरु आज्ञा का पालन करना उनसे ही सीखा है कि गुरु आज्ञा को इतना उन्होंने श्रेष्ठ माना है कि गुरु आज्ञा ही सर्वे हमारे लिए श्रेष्ठ है। गुरु आज्ञा और गुरु जिसके जीवन में, गुरु बनाना बहुत सरल है, पर गुरु की आज्ञा में चलना, वो कुछ भी आज्ञा दे सकते हैं, कुछ भी आज्ञा दे सकते हैं। नागपुर में उन क्षुल्लक पूर्ण सागर के लिए गुरुदेव ने, उन क्षुल्लक पूर्ण सागर ने एक व्यक्ति के लिए कमंडल दे दिया। परिवार मंदिर से सैनगढ़ मंदिर में आ रहे थे, उस समय कमंडल दे दिया। महाराज ने देखा मुड़कर के कि क्षुल्लक जी ने किसी को कमंडल दे दिया। उस समय महाराज ने उनके लिए एक प्रायश्चित रूप से उनके लिए आदेश दिया कि जाओ फिर से मंदिर में, वहाँ कमंडल लो, अपना चिटाई का बंडल लो और खुद अपने कंधे पर रख करके लेकर के इस मंदिर में यहाँ पे आना, जाओ वापस वहां से। ऐसी अनेक जीवनों में इतने बड़े वो आचार्य बन गए थे। औरंगाबाद में कहा तुम सोलापुर में हो, आ जाओ औरंगाबाद में। हम लोग वहीं थे। औरंगाबाद बुलाया, 2-4 दिन, पता नहीं 2-5 दिन रुके होंगे, बोले चलो फिर से सोलापुर ही जाना है। उद्गार चतुर्मास के लिए फिर बुला लिया। अब गुरु का आदेश उनके लिए आ गया है तो वह पत्थर की लकीर बन गई है। अब गुरु आदेश हमारे लिए प्राप्त हो गया है। अब किसी प्रकार से कोई उन्होंने समझौता और उसमें कोई गुंजाइश, कोई रास्ता निकालने की कोई कोशिश नहीं की कि गुरु का आदेश आया है अब जाना ही होगा। ऐसी बड़ी गर्मी के समय में अप्रैल के महीने में बिहार करने पड़ा। अंत समय तक भी उनके लिए गुरु का आदेश प्राप्त हुआ। जीवन में जो महान उपसर्ग हुआ था, वह महान उपसर्ग में उनके जीवन में इतना बड़ा उपसर्ग आया। उस समय गुरुदेव ने उनके लिए मात्र इतने ही शब्द कहे कि बैराग सागर आंखें खोलो और निकल पड़ो आहार के लिए। गुरु महाराज के शब्द जब उनके कानों पर मोबाइल से पड़े तो उन्होंने वहीं से नमस्तु किया और गुरु आज्ञा को श्रद्धार करके सब प्रकार के आहार पानी का जो त्याग किया था उसको छोड़ करके वह तुरंत आहार के लिए निकल पड़े।
कि अब गुरु का आदेश आ गया है। सारी दुनिया निवेदन कर रही थी, सारे लोग निवेदन कर रहे थे, पूरी समाज इकट्ठी थी, पूरे प्रांत इकट्ठा हो गया था और देश विदेश के पूरे गणमान्य नेता गण भी सारे लोग वहां पर उपस्थित हो गए थे। पर किसी के बोलने से उन्होंने अपनी समाधि को नहीं छोड़ा था। जो समय अखंडता को उन्होंने प्राप्त कर लिया था, वह अखंडता वो बना करके रखी थी। पर तपस्वी सम्राट के एक शब्द कानों में पड़े तो गुरु का जैसा आदेश आया। अब गुरु का आदेश मतलब पंचम काल में हमारे लिए भगवान का आदेश है और वह हमारे लिए सर्वोपरि है। तुरंत वह आहार को उठ गए। हम लोग भी उस समय पहुंचे थे, ब्रह्मचारी थे, तुरंत उस समय वहाँ पर पहुँचे थे। और कुछ कारण ऐसा रहा कि ललितपुर में विशुद्ध सागर जी महाराज का उस समय चतुर्मास चल रहा था, तो हम लोग कुछ काम से वहाँ गए थे और उस समय वहाँ पर ही कुछ ऐसा पता चला, तो तुरंत ही वहाँ से हम लोग कुछ 4-5 ब्रह्मचारी लोग थे, तुरंत वहाँ से निकले। उस समय ही हम पहली बार नागपुर आए थे और 10 साल से मैं पूछ रहा था कि नागपुर में मैं कौन सी तो स्टेशन पर आया था, पर वो स्टेशन का लोकेशन मेरे को याद था। मैं ढूंढता रहा, लोगों को पूछता रहा, किसी ने नहीं बताया। अभी 4-5 दिन पहले वो दिनेश के घर में वहाँ पर गए तो वहाँ पर पता चला कि वो गाड़ी का जो इंजन रखा हुआ है, जो डिब्बा रखा हुआ है, वहाँ पर मैंने न्यूज़पेपर खरीदा था हिंदी का। तो मैं बहुत ढूंढ रहा था, 10 साल 11 साल के बाद में मेरे लिए मिला। उस रास्ते से उस दिन दिख गया तो पता चला, फिर पूरा स्टेटमेंट आ गया। नितिन मेरे साथ में था, मैंने बताया था मैं इस स्थान पे खड़ा था, यहाँ से न्यूज़पेपर लिया, यहाँ से हम लोग फिर परमार मंदिर गए, वहाँ पर वैभव सागर जी महाराज का चतुर्मास चल रहा था, उनको आहार दिया, भोजन हुआ और तुरंत वहाँ से फिर भिलाई के लिए निकल गए। बुंदेलखंड में, एक ऐसे बुंदेलखंड में जीवन की उनकी सच में एक बहुत अच्छी विशेषता रही है कि उन्होंने सब कुछ समझौता कर लिया हो पर गुरु परंपरा से समझौता नहीं किया था ना। पूरी वह चर्या और पूरे वह साधुओं की भी चर्या और अनुशासन, 500 से 550 शिष्यों को संभालना बड़ा मुश्किल है। तुम लोग एक महिला को संभालते हो, पसीना छूट जाते हैं। उन्हें कई यारकाओं को, कई खोपड़ियों को ऐसे कैसे निपटाया होगा और किस प्रकार से उन्होंने संचालन किया होगा। अनेक प्रांत के लोग और अनेक प्रांत के जीव, उनके अनेक प्रकार के मत होते हैं, विचार होते हैं, उन सब विचारों को मिलाना कर पाना ये बहुत कठिन है। अब बहुत छोटी उम्र में उन्होंने इस प्रकार से मेहनत की थी। 30-32 साल में शायद आचार्य बन गए थे और 27-28 साल की जब उम्र के थे तब उन्होंने कुछ दीक्षाएं, निर्णय सागर को दीक्षा दी थी। अजित सागर जी उस समय थे जब पहली बार हम लोगों ने दर्शन किए थे। अजित सागर जी और बाहुबली सागर जी महाराज, ये 2 महाराज थे उनके साथ में, और दोनों बूढ़े थे। अजित सागर जी बाबा जी बहुत बूढ़े थे, उस समय 75 साल के 80 साल के होंगे। बाहुबली सागर जी महाराज उस समय कम से कम कुछ नहीं है तो 55-60 साल के होंगे। और मुनि विराग सागर जी उस समय 25-26 साल के, 27 साल के करीब है उस समय उनकी उम्र रही होगी जब पहली बार हम लोगों ने दर्शन किए थे। संग धीरे 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 बढ़ता गया। उनमें ऐसे अनेक साधु प्राप्त हुए, पर उनमें सर्वश्रेष्ठ रत्न आचार्य विशुद्ध सागर जी के रूप में उनके लिए प्राप्त हुआ। और ऐसे उस योग्य शिष्य के लिए, जिनके लिए वास्तव में देखा जाए, मैंने विचार किया कि आचार्य विशुद्ध सागर जी के लिए तो आचार्य महाराज के पद की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो अपने आप में इतने महिमामान हैं, अपने आप में इतने वह पुण्यवान हैं कि उनके लिए कोई आवश्यकता नहीं थी। पर गुरु अज्ञाती, इसलिए उन्होंने गुरु का पद स्वीकार किया, नहीं तो उनके लिए उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं थी। अपने आप में उन्होंने अपने शिष्यों को तैयार किया है, पूरे समाज में एक अपने ज्ञान से, अपने अध्यात्म से एक लोगों के लिए ऑप्शन दिया कि गरीब से गरीब लोगों को जोड़ करके बुंदेलखंड में जो लोग पहुंच नहीं पाते थे कई स्थानों पर विशुद्ध सागर जी के पास में बड़ी सहजता से, सरलता से पहुंच करके उन्होंने अपने कार्यों को संपन्न किया है समाज ने। ऐसा उनका वात्सल्य है, ऐसा एक उनकी लोगों के प्रति करुणा है। हम लोग भी बहुत समय तक साथ में रहे, अच्छे तरह से परिचित हैं। यहाँ पर भी 23 में मिलन हुआ था उनसे। यह पूरी
एक आदि सागर जी की परंपरा है कि जिसमें बहुत वात्सल्य भरा हुआ है, बहुत वात्सल्य भरा हुआ है। वही वहाँ से परंपरा चली आ रही है। महावीर कीर्ति महाराज ने वही कार्य किया। विमल सागर जी महाराज, तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी, आज वर्तमान में यदि इस परंपरा के सबसे प्राचीन दीक्षित और पुराने दीक्षित संत हैं, तो आज इसी परंपरा में सबसे प्राचीन और पुराने संत भी आचार्य कुंतु सागर जी महाराज और आचार्य संभव सागर जी महाराज आज भी विराजमान हैं। आचार्य महाराज की समाधि हुई, यह सुनकर के बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छी समाधि हुई, पर थोड़ा सा पीड़ा भी हुई कि यदि अभी 15-20 साल तक यदि और रहते थे तो जिन शासन की प्रभावना और विशाल होती थी। क्योंकि सूरज का जो प्रभाव होता है एक अलग ही प्रभाव होता है। हम लोग तो सब दीपक के जैसे हैं, वो एक सूरज के जैसे थे। वो यदि रहते थे और 15-20 साल तक रहते थे तो हम लोगों के लिए भी बहुत बड़ा एक संबल मिलता था कि अपने परंपरा में इतने बड़े बड़े आचार्य अभी विद्यमान हैं। एक उनको देख करके आदर्श और उनको देख करके शक्ति मिलती थी। परंतु जो समाधि के लिए आदेश दिया है अपने शास्त्रों में, उपसर्गे दुर्भिक्षे जैसी रुजा निप्रतिकारा धर्माय तनु विमोचन माया सल्लेख न मार्यो। कोई उपसर्ग आ जाता है, किसी प्रकार से कोई रोग बीमारी हो जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, कोई दुर्भिक्षता यदि आ जाती है और उसका कोई प्रतिकार नहीं कर सके, तो उस समय समाधि धर्म के लिए, इसे अपने रत्नत्रय का मूल धर्म का रक्षा करने के लिए, शरीर के लिए छोड़ना पड़ता है। आत्मिक गुणों की प्राप्ति बड़े अत्यंत कठिनता से हुई है, ये साधु समझते हैं। ये बात उन्होंने जानी थी कि हमारे आत्मिक गुण ना छूटे, ये शरीर छूट जाए तो चलता है। मात्र 61 साल की उम्र में समाधि होगी। पर विशेषता ये है कि समाधि के बाद में संघ में कोई विवाद नहीं हुआ, इतना बड़ा संघ होने के बाद में, क्योंकि वो निर्णय दे करके गए थे ना, निर्णय दे करके गए, इसलिए कोई विवाद नहीं हुआ। कौन किसके लिए क्या करता था, किसके अनुशासन में, किसके इसमें कौन चलता था, इतना बड़ा संघ का संचालन कैसा होता था। 1 मिनट में, 1 क्षण में पूरे संघ का त्याग कर दिया। कई बार पता नहीं चलता है। आचार्य सन्मति सागर जी महाराज को पूरा अवगत हो गया था। उनकी समाधि भी इतनी बढ़िया हुई सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। और जब उनके लिए पता चला कि अंतिम सांसें अभी चल रही हैं, उन्होंने खुद माला को उठाया, किसी के लिए सहारा नहीं बनाया, सबको त्याग किया, माला को उठाया और बढ़िया बैठे बैठे उन्होंने समाधि मरण को प्राप्त कर लिया था। जब गुरुओं ने ऐसा प्राप्त किया तो उनके शिष्य क्यों नहीं उसमें आगे बढ़ेंगे। और गुरु को आदर्श मान करके वही भी पूरे सचित अवस्था में उनका समाधि मरण हुआ। आज का प्रथम यह समाधि मरण पुण्यतिथि मनाने का अवसर नागपुर समाज के लिए प्राप्त हुआ। ये बहुत गौरव और पुण्य की बात है। और मेरे लिए भी मिल गया तो मेरे लिए भी सुप्रभा सागर जी महाराज के निमित्त से और प्रसम सागर जी महाराज के निमित्त से, क्या नाम, प्रणस सागर जी महाराज के निमित्त से। सच में नहीं तो मैं बिहार में रहता, मैं क्यों मनाता था है। हाँ, समाज में रहता था, समाज तैयार रहती थी, कुछ करते थे तो चलो भैया ठीक है मना लो। हमारा तो ऐसा है, डमोलो सभ्य साहुडम, सब साधु हैं है, अपना तो ऐसा है। तो यदि समाज करती थी कार्यक्रम तो कर लेते थे, नहीं तो मैं कहाँ करता था। ये सब अवसर मिलने का भी यहाँ पर हुआ हम लोगों का। बहुत दिनों से चर्चाएं थी, हमने भी उनका नाम सुन के रखा था, उन्होंने भी, क्योंकि अमरावती में इनका चतुर्मास हुआ, मेरा भी चतुर्मास हुआ। नागपुर में भी आए कई बार, हम भी आते रहे और भी इधर उधर से यह परिचित रहे। हम इनके गांव में पहुंच गए, ये हमारे गांव में भी पहुंचे हैं ऐसा भी योग संयोग रहा। वहाँ पर बहुत सारे इनके इसमें प्रतिष्ठाएं हुई है, पंचकणक भी हुआ इनके सानिध्य में गांव में। हमने इनके गांव के तरफ पंचकणक की, इन्होंने हमारे गांव के तरफ की है। हम महाराष्ट्र में बड़े बुंदेलखंड में चले गए। हमको पता था कि भैया महाराष्ट्र के साधु बुंदेलखंड को पसंद करते हैं, पर बुंदेलखंड के साधु महाराष्ट्र को यदि पसंद कर ले तो बहुत बड़ा आश्चर्य है।
वहाँ तो सब बढ़िया व्यवस्थाएं सब हो जाती हैं, लोग मिलते हैं, भीड़ मिलती है, भक्ति मिलती है, सेवा, सब कुछ वहाँ पर मिलता है। पर ये जो महाराष्ट्र है, वास्तव में महाराष्ट्र है, यहाँ पर रेती में से तेल निकालना है और उसमें से हम लोग निकाल रहे हैं। आचार्य देवनंदी जी महाराज, वो भी हमारे सायगढ़ के वहीं के हैं। हम हैं गुप्ती नंदी जी सागर भोपाल के हैं। हम लोग ऐसे आपके महाराष्ट्र में रह कर के महाराष्ट्र को संभाल रहे हैं, इसलिए कुछ महापुरुष ही होंगे तभी ये सब व्यवस्थाएं बन पा रही हैं ना। और बहुत अच्छा हुआ, हम लोग तो निरंतर यही भावना करते रहेंगे, ऐसे ही मिलते रहें, ऐसे ही जिन शासन की प्रभावना, अपने गुरु की प्रभावना और श्रावक के अंदर वह श्रद्धा ऐसी ही सबकी जमी रहे और सब लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। आचार्य महाराज की पुण्यतिथि पर यही भावना करते हैं कि जैसे आपने कितनी उत्कृष्ट समाधि को प्राप्त किया है? भक्त प्रतीक्षान मगर इंगिनी मरण प्राउकवर मरण, निषेध किया गया कि भक्त प्रतीक्षान मरण ही पंचम काल में भी होता है, इस काल में हो सकता है। इंगिनी मरण और प्राउक मरण नहीं हो सकता है, पर एक आदि कोई बिरला जीव होता है। पंचम काल है, हुंडा संपड़ी है, कुछ भी घटना हो सकती है। चौथे काल का जीव पंचम काल में मोक्ष चला जाता है और तीसरे काल में मोक्ष हो जाता है, काल दोष है। और यदि कहा जाए कि उन्होंने जो समाधि की है, न खुद सेवा की न दूसरों से सेवा कराई, इसको उत्कृष्ट समाधि मरण कहते हैं। उस समाधि आचार्य महाराज, आपने जिस प्रकार से समाधि को होश हवास में प्राप्त किया है, ऐसा हम सभी आपके पद के अनुगामी ऐसा समाधि मरण प्राप्त हो और हम लोग भी जिस मार्ग के लिए बड़े हैं और मोक्ष मंजिल हम लोगों के लिए भी शीघ्रता से शीघ्र प्राप्त हो और आपके पीछे पीछे हम लोग भी आए और अवश्य ही देव बन करके अपन सभी लोगों के लिए आशीर्वाद दे रहे होंगे। गृहस्थानों की अपेक्षा आशीर्वाद नहीं लेंगे हम लोग, परंतु भावना की अपेक्षा तो आशीर्वाद ले ही लेंगे। तो ऐसा जो अवसर ये प्राप्त हुआ है, हम सभी लोग इसके बहुत बहुत सौभाग्य से ये अवसर मिला है। आगे महाराज जी का भी यहीं चतुर्मास है और हमारे लिए यहाँ से भी 110 से 120 किलोमीटर के करीब बिहार करना है। प्रतिदिन सुबह शाम अभी बिहार है, तब जाकर के हम 10 तारीख को पहुँच जाएंगे। 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर वहाँ पर प्रवेश है, जो भी आना चाहते हैं वह वहाँ पर उपस्थित रहना। 13 तारीख को रविवार को वहाँ पर कलश स्थापना है और 9 तारीख को कलश स्थापना शक्वारी मंदिर में, खंडेलवाल शक्वारी पार्श्वनाथ मंदिर में। वहाँ पर जो 9 तारीख का कार्यक्रम है, पूरी सकल जैन समाज उस कार्यक्रम में जुट जाना, एक हो जाना और पूरा एकता का परिचय देकर के उस कार्यक्रम को बहुत सफल बनाना। और वही सब लोग फिर मिलकर के 13 तारीख को हमारे पास में आएंगे। अब 2 जिम्मेदारी तुमको मिली है, नागठाना और नागपुर, इसलिए थोड़ा झूमते रहना। हाँ, यहाँ का भी बैलेंस बनाना, वहाँ का भी बैलेंस बनाना और सब बढ़िया सब लोग बैलेंस बना करके चलना और खूब साधुओं की संगति में आकर के पुण्य अर्जन करने का निरंतर अपने आत्म कल्याण के पथ को प्रशस्त करते रहना और सभी कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता देख करके गुरु भक्ति का परिचय देते हुए चतुर्मास को बहुत सुंदर ऐतिहासिक चतुर्मास बनाने की कोशिश करना। ओम नमः सदेभ्य पंच परमिष्टि भगवान की। दोपहर